बहुत सारे लोगों ने नवरात्रि में व्रत नहीं रखे होंगे। वैसे 1 साल के अंदर 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट, 2 गुप्त। तो चैत्र नवरात्रि जो अप्रैल के मंथ में आती है, वो और ये जो नवरात्रि है अक्टूबर के मंथ में, सितंबर के मंथ में जो आती है, इसको बोलते हैं शारदीय नवरात्रि। ये 2 प्रकट होती हैं, फिर एक जनवरी-फरवरी में आती है और एक जून-जुलाई के एंड में, जून के एंड में, जुलाई के स्टार्टिंग में पड़ती है। एक वो नवरात्रि आती है, वो दोनों होती हैं गुप्त नवरात्रि। सबसे ज़्यादा पावरफुल नवरात्रि शारदीय नवरात्रि कही जाती है। इसमें व्रत ज़रूर रखना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, देवी की कृपा के लिए, लाइफ में ग्रोथ के लिए। बहुत सारे लोग व्रत रख नहीं पाते हैं, 8-9 व्रत रख नहीं पाते हैं। तो शास्त्रों में उनके लिए भी बहुत अच्छा वर्णन मिलता है कि अगर वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी का ही व्रत कर लें, तो उनको पूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। बेसिकली 3 व्रत करने हैं, सप्तमी का, अष्टमी का और नवमी का, और इनको करने से पूर्ण नवरात्रि का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें फलाहारी करना होता है वैसे तो, कोई ऐसा नहीं होता कि आप किसी में अनाज खाएँ या अन्न खाएँ, वो नहीं खाना होता, खाना नहीं खाना होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रचलन है कुट्टू की पूरियाँ, पकौड़ी और ये सब खाने का। तो अगर आप फलाहार पे नहीं रह सकते हैं, तो शाम के समय एक टाइम पूजा पाठ के बाद आप कुट्टू का या साबूदाने का, जो भी आपका मन करे, वो ले सकते हैं। लेकिन गेहूँ का, बेसन का या किसी और मटेरियल का, कुट्टू के अलावा सिंघाड़े का आटा आप ले सकते हैं। इनके अलावा कुछ नहीं ले सकते आप। तो अगर पूरा फल चाहिए इसका, तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी, जो कि पड़ेगी 29 तारीख को, 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर को, उसका व्रत कर लीजिए। पूरे नवरात्रि का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। दीपावली पिछले साल की तरह इस साल